हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं इतिहास के 25 टॉप प्रश्न जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो प्राचीन काल में जो मनुष्य ने धातु का प्रयोग किया था वो था तांबा। 6 धातु का प्रयोग किया था: सोना, चांदी, तांबा, टिन, सीसा तथा लोहा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे और जो यूनानी लोग थे वो कपास को सिंडन के नाम से जानते थे। सिंडन। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट ऑफ द डेड। मतलब जो मोहनजोदड़ो था वो मुर्दों का टीला था, मुर्दों के टीले से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरकोटदा। और फ्रेंड्स, जो सिरकोटदा है वो घोड़ों की अस्थियों के अवशेष को कहते थे। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्गृत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडक उपनिषद। और सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की विजय। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। और फ्रेंड्स, ऋग्वेद में जो मंडल हैं वो 10 हैं, ऋचाएँ 1028 और जो श्लोक हैं ऋग्वेद में वो हैं 10,462। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेद नहीं है? योग वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और फ्रेंड्स, आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है और धनुर्वेद शस्त्र शास्त्र से संबंधित है। शिल्प वेद विनय निर्माण से संबंधित है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? जो वैदिक देवता हैं इंद्र किसके देवता हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा में झंझावात के। और फ्रेंड्स, इंद्र को पुरंदर तथा मध्यवन भी कहते हैं, यह इस नाम से पुकारा जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्व का वर्णन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सावित्री। और फ्रेंड्स, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं वो महर्षि विश्वामित्र हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण के मूल पाठ हैं।
सतपथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान किस सिद्धांत पर बल देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। और फ्रेंड्स, उपनिषद की संख्या है 108, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? जो सर्वाधिक पुराण है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड्स, पुराण कितने प्रकार के हैं? 18 प्रकार के। इन सब में सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म ने अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाबोधि मंदिर समूह। और ये गया बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा करने का निर्णय लिया गया है, कहाँ लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। अगला क्वेश्चन, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। और फ्रेंड्स, इनका जो जन्म हुआ था वो नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी में। और इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में किया था, बिहार में। और परिनिर्वाण कुशीनगर। और जो प्रथम जो उपदेश दिया था इन्होंने वो सारनाथ में दिया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक बौद्ध दार्शनिक। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वह क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अगला क्वेश्चन, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? जो पहले जैन तीर्थकर थे वो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इच्छा पर विजय प्राप्त करना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड कमेंट।